भारत आस्था का महासागर है, लेकिन इस महासागर में तैरते हैं अंधविश्वास के राक्षस जो मासूम लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग उनके अंधभक्त भी बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों करोड़ों रुपए लुटते हैं झूठे बाबाओं के जाल में। टीवी पर ऐसे ऐसे बाबा के शो आते हैं जो एक काल पर ही कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी खत्म कर देते हैं। तो कोई भविष्यवाणी करता है तो कोई कुछ। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ? क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। राम राम जी सारे भाइयों को। आज हमने ये यशु यशु वायरल लड़का दोबारा पकड़ा है। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अब मैं एक बार चावल के दबाव में नहीं आऊंगा। अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। और भारत में भी ऐसे अंधभक्तों की भरमार है जो आंख बंद करके इन बाबाओं पर भरोसा करते हैं। आज की स्टोरी है एक ऐसे फर्जी प्रॉफिट, एक पादरी की जो पैदा होता तो एक हिंदू जाट परिवार में है, पर पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाता है और फिर उसी का प्रचार प्रसार शुरू कर देता है और ऐसे कुछ दिनों बाद खुद स्वघोषित प्रॉफिट बन जाता है। पर कैसे ये फर्जी प्रॉफिट पादरी बनकर पैसों का लालच देकर हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं की बुराई करके भोले भाले और इलिटरेट लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख कम्युनिटी को भी टारगेट करता था। इसके चमत्कार ऐसे कि फूंक मारकर लोगों का इलाज करना, छू भर लेने से विकलांग व्यक्ति का ठीक हो जाना। पर सवाल तो ये है, जो खुद अपनी बीमार पत्नी और अपनी टांग का इलाज न कर पाया, वो दूसरे को छूकर कैसे ठीक कर रहा था। आज जो गंभीर अपराध में सलाखों के पीछे है, वो कोर्ट से अपनी रिहाई की भीख मांग रहा है। क्या अब उसका चमत्कार काम नहीं आ रहा है? क्या यीशु से उसकी जो बात होती थी अब वो काम नहीं आ रही है? यह मात्र एक झूठ और आडंबर था जिसकी आड़ में यौन शोषण, जालसाजी, धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध का काला जाल बुना जा रहा है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के अनुसार अंधविश्वास और फर्जी बाबाओं से जुड़े मामले हर साल दर्ज होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी, शोषण, हत्या, यौन उत्पीड़न, धमकी जैसे बहुत से गंभीर अपराध शामिल होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि अंधविश्वास को लेकर रिपोर्ट किए गए मामले उजागर किए गए, लेकिन उनका आंकड़ा अभी भी कम आंका जाता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति या तो डर से या सामाजिक कारणों से या धन के लालच से केस ही नहीं दर्ज करते हैं और चुप हो जाते हैं। फर्जी धार्मिक बाबाओं और उनके झूठे गुरुओं द्वारा सामाजिक विश्वास का दुरुपयोग करके न जाने कितने हजारों गरीब और कमजोर लोगों को ठगा जाता है, जिससे उत्पीड़न और अपराध भी बढ़ रहे हैं। अभी भी कानून का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन न होना और जागरूकता की कमी के कारण ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत के कई राज्यों में ऐसे कानून हैं जो अंधविश्वास और फर्जी बाबाओं से निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब समाज में जागरूकता, शिक्षा और कड़क कानून व्यवस्था लागू होगी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के यमुनानगर जिले में, एक छोटे से गांव से, जहां 10 सितंबर 1982 को एक जाट परिवार में जन्म होता है बजिंदर सिंह नाम के एक लड़के का। बजिंदर का स्वभाव बचपन से ही झगड़ालू था और एक मर्डर के मामले में उसे सन 2000 में जेल जाना पड़ता है। फिर 2012 में उसकी रिहाई होती है और जेल से बाहर आने के बाद वो कहता है कि जेल में उसने ईसाई धर्म को अपना लिया है। उसके सपने में यीशु आते हैं और वो उनसे बातें भी करता है। जेल से बाहर आने के बाद बजिंदर एक चर्च बनाता है, उसका नाम होता है चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम, और खुद स्वघोषित पादरी भी बन जाता है। फिर शुरू होता है बजिंदर का असली खेल। पादरी बनकर लोगों को चमत्कार दिखाना और फिर ईसाईयत का प्रचार करके लोगों का अट्रैक्शन पाना शुरू होता है। इस काम में उसे विदेशों से फंडिंग भी आती है। फिर एक नई साजिश की शुरुआत होती है। बजिंदर चालाक था, उसे पता था कि भारत में लोगों के साथ कैसे खेलना है, उन्हें कैसे डाइवर्ट करना है, और वो कोई चमत्कार, जादू या मैजिक नहीं बल्कि लोगों के विश्वास के साथ खेलता था। बजिंदर सिंह दावा करता है कि वो कैंसर से लेकर कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर सकता है और यहां तक कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, और ये सब पावर्स उसे उसके यीशु से मिलती है। यहां तक कि एक ऐसी घटना होती है जिसमें कैंसर पीड़िता लड़की को ठीक करने के नाम पर जब कैंसर पीड़ित लड़की के परिवार वाले उसकी मिनिस्ट्री से संपर्क करते हैं तो मिनिस्ट्री द्वारा ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि प्रेयर करनी होगी और आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। उस प्रेयर के नाम पर पीड़ित परिवार से 80,000 रुपए की मांग की जाती है।
परिवार किसी तरह 80,000 रुपए देता है अपने रिश्तेदारों से मांग कर और अपनी जमा पूंजी निकाल, क्योंकि उसके पहले ही उस परिवार का लाखों रुपए इलाज में चला जाता है। उसके बाद जब प्रेयर हो जाती है, फिर भी लड़की की हेल्थ में जब कुछ दिनों तक सुधार नहीं होता है, तो परिवार फिर से मिनिस्ट्री से संपर्क करता है। तो मिनिस्ट्री से जवाब आता है कि भरोसा रखो, टाइम लगेगा, प्रेयर करते रहो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उस लड़की की डेथ हो जाती है, इसके बाद पीड़ित परिवार को शक होता है और जब वो मिनिस्ट्री से संपर्क करके पैसा वापस मांगते हैं, तो उधर से जवाब आता है कि इतना अमाउंट और जमा कर दो, आपकी मर चुकी लड़की को जिंदा कर दिया जाएगा। और ये प्रभु का चमत्कार होगा, यानी यीशु का चमत्कार। सोचिए किस तरह से लोगों की भावनाओं को लूटा जा रहा था इस फ्रॉड पादरी के द्वारा और एक इसके संगठित गिरोह के द्वारा। इस व्यक्ति और इसकी मिनिस्ट्री के द्वारा जिंदा तो जिंदा मुर्दों तक को जिंदा करने की कीमत लगाई जा रही थी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह लाखों की संख्या में इसके फॉलोअर, उनके प्रोग्राम में हजारों की भीड़, बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन, जिसकी वजह से आम लोगों का भरोसा ऐसे लोगों पर और भी बढ़ जाता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर इनके नकली चमत्कार और गंभीर बीमारी को ठीक करते हुए इनके तमाम वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, और भारत में ये बहुत आम है। और ऐसा कई बार हुआ है जब इस फ्रॉड पादरी का चमत्कार बहुत बार फर्जी भी साबित हुआ। 2016 तक इसका साम्राज्य फैल जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री हो या बॉलीवुड के सितारे, सब इसके साथ इसकी कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो वायरल होती हैं। 2021 में लगभग 5 करोड़ का प्लाट लेता है, विदेशी डोनेशन का काला धन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में इस फर्जी बाबा बजिंदर के संपर्क में एक महिला आती है जो जीरकपुर में एक ढाबा चलाती थी। बजिंदर ने उसे विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के बहाने से उसे 3 लाख रुपए की मोटी रकम भी वसूल लेता है, उससे नजदीकियां भी बढ़ाता है। फिर महिला बजिंदर की टीम का हिस्सा बन जाती है और उसके प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी संभालने लगती है। फिर एक दिन वो महिला बजिंदर पर आरोप लगाती है कि बजिंदर उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 63 स्थित अपने घर पर बुलाता है और कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म भी करता है। और यही नहीं, उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करता है। महीनों तक शोषण होता है, पहले बजिंदर, फिर उसके बाद उसके 3 साथी, और उसे चुप रहने की धमकी भी दी जाती है कि अगर उसने मुंह खोला तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। पर बाद में 5 अप्रैल 2018 को वो महिला FIR दर्ज कराती है बजिंदर के खिलाफ IPC के सेक्शन 376, 323, 506 और IT एक्ट की धारा 67 में। फिर FIR दर्ज होती है, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस बजिंदर को गिरफ्तार करती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लगभग 8 महीने जेल काटने के बाद पादरी बजिंदर जमानत पर रिहा होता है। केस का ट्रायल चलता है। फिर 28 मार्च 2025 को बजिंदर IPC 376, 323 और 506 के तहत दोषी ठहराया जाता है और 1 अप्रैल 2025 को सजा का ऐलान होता है। पादरी बजिंदर को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया जाता है और कोर्ट से उसे डायरेक्ट पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि पादरी की भूमिका का ये एक घिनौना दुरुपयोग है और महिलाओं की आस्था का शोषण भी है। फिर अगस्त 2025 को भरतपुर राजस्थान में धर्मांतरण के एक केस में उसे मनसा जेल में ट्रांसफर किया जाता है और अब तक वो अभी भी मनसा जेल ही में है। अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। पादरी बजिंदर ने दया याचिका दी जिसमें 3 बच्चों का हवाला दिया, पर याचिका खारिज कर दी जाती है। पर सवाल ये उठता है कि पादरी बजिंदर की यीशु से बात होती थी तो वो चमत्कार करने में माहिर भी है, तो क्यों कोर्ट से रिहाई की भीख मांग रहा है? और ऐसे कई बाबा, पादरी, मौलवी है जो आम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका शोषण करते हैं, क्योंकि अंधभक्ति लोगों को गुलाम बनाती है। और आज भी इस देश में पादरी बजिंदर के लाखों की संख्या में लोग गुलाम हैं, जो ये बताता है कि यहाँ आज भी गुलामों की कमी नहीं है। तभी बजिंदर, आसाराम, राम रहीम जैसे न जाने कितने फर्जी बाबा पादरी बनकर जघन्य अपराध कर रहे हैं और वो VIP ट्रीटमेंट भी पा रहे हैं, सारे सरकारी सुख सुविधाएं, आलीशान बंगला और अय्यासी। पर इस देश में कब तक और कितने लोग ऐसे राक्षसों का शिकार होंगे? न्याय आपको तभी मिलेगा और जीत आपकी तभी होगी जब आप ऐसे छुपे हुए दरिंदों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। लेकिन क्या आप सतर्क हैं ऐसे फर्जी बाबाओं से? शेयर दिस वीडियो। सच्चाई की जंग जारी रहेगी। जय हिंद। थैंक यू सो मच।